हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके आगामी एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जैसे अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी की स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 3 संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा का शिलालेख। अगला देखते हैं, कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो आंसर हो जाएगा ए 4। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा सी मगध साम्राज्य की। अगला देखते हैं, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी केवल 3। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफा बनाए गए थे। निम्न में से किसने अखिल भारत दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी भीमराव अम्बेडकर। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो अफगानी। अगला है, तो भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी यूनानियों ने। अगला देखते हैं, अगला है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोवंशियम से किसका वर्णन है? तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए धर्म संसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी राजस्व संग्रह में छूट। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी अश्विनी कुमार दत्त। हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी पावना विद्रोह। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो आंसर हो जाएगा ए प्रवरसेन प्रथम। सचिननाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सी पटना में। निम्नलिखित में से कौन से कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी लाइसेंस प्रणाली, ये संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कम्मे नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी 50वें। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो आंसर हो जाएगा बी गृह मंत्रालय। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी 2 और 4 जो है गलत है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं। ये दोनों कथन जो है गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी 3। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी 222। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर पट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में कौन सा भारत का राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा सी सिक्किम।
मफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। इनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, मध्यम। माध्यम जो है नहीं है। इनमें से किसके मापन हेतु स्टेलैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान देना है और उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सार्थक है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में विक्रिया होती है। अगला देखते हैं, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, एक्वारिजिया। सेविक रिंग की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम कार्बोनेट। फिलोसफर्स वूल यशस पुष्प रासायनिक दृष्टि से है जिंक ऑक्साइड। अगला देखते हैं, एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 0.8 सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सिरोसिस। किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B9। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, पार्थेनोकार्पी। डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, पुतली। निम्नलिखित में से किस सवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, पेनिसिलियम। MDT का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कुष्ठ रोग। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, लाल। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। अगला है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः है प्राथमिक क्षेत्र के। अगला देखते हैं, अगला है, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती हैं? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा बी, मध्यमंडल। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई? 1982 में। विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत की किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारत रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख। बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट से। कार्बन 20 व्यवसाय का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।